हाँ, चलिए अभी देखते हैं। फिर है बिम्बाजी नाडे। बिम्बाजी नाडे जो था, क्या था, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक थे और प्रत्यक्षदर्शी थे, प्रत्यक्ष मराठा शासन थे। ठीक है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। इसकी पत्नियां थी, एक शासक की 3 पत्नी थी। पहले के शासक लोग को देखना आप लोग, पहले के शासक लोगों के 3-3 4-4 पत्नियां रहती थी ना। तो इनका भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि इनकी जो है 3 बीवी थी, 3 बीवियाँ थी इनकी। पहला थी रमाबाई। तो रमाबाई पति के वियोग में साथियों क्या होता है, जब भाई काकरो घर वाला मरही तो का करी होकर पत्नी है, वो दुख हो ही, बहुत बहुत दुख हो ही, तो आत्मग्लानि हो जही, पीड़ित हो ही, और पीड़ित होकर के कुछ बिचाई है। तो यह ऐसा नारी रही जो क्या करी, पति के वियोग के पश्चात, मृत्यु के बाद में पति के वियोग में क्या करी, वन को चली गई, वन को रम गई। इसीलिए इसका नाम है रमाबाई। रमाबाई को याद रखना। तो रमाबाई जो थी पति के याद में मृत्यु पश्चात रम गई, उसकी याद में, और रम के वन की ओर प्रस्थान कर गई, वन गमन कर गई। ठीक। दूसरा आता है उमाबाई। तो उमाबाई ने क्या किया, तो 1787 में जब इनका पति का जब मृत्यु हुआ तो इन्होंने क्या किया, रतनपुर का जो सती चौरा मंदिर है वहां पर इन्होंने क्या किया, उस मंदिर का निर्माण किया। किसने, उमाबाई ने। उमा ने सती चौरा मंदिर का निर्माण किया। तो रमाबाई वन की ओर गमन कर गई, वन की ओर प्रस्थान कर गई। तो आनंदीबाई खुशी मनाई, आनंदीबाई खुशी मनाई, बन के भड़वा मरिश्ता। अब कहा मैं तो हाथ में आ गए जी, शासन है जी, मैं शासन करी, हाँ मैं तो रानी बन गए, महारानी बन गए। ऐसे यह सोच करीस। तो जब प्रदेश की द्वितीय महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका कौन थी, प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये भी बस्तर जो शासन क्षेत्र है, बस्तर रियासत उसी से आती है, प्रफुल्ल कुमारी देवी। महाराजा प्रवीर भंजदेव, हाँ ओकर से पहले है, और है ना, काकती वंश के। हाँ, अब आता है फिर आनंदीबाई। तो आनंदीबाई प्रथम नहीं, प्रदेश की द्वितीय महिला शासिका थी, जिन्होंने 1787 से 1801 तक इन्होंने सत्ता का बागडोर को अपने हाथ में संभाला, और सूबेदार महिपत राव दिनकर के साथ इन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष किया। जो है सूबेदार महिपत राव दिनकर, यहाँ पर हम देखें ना, तो ही महिपत राव दिनकर ने और इनके दोनों के मध्य में, आनंदीबाई के मध्य में, कि मैं शासन कर यहाँ, मैं शासन कर यहाँ, ऐसे करके हम दोनों से लड़ाई, तिरिक तिरा, झिकिक झिका, का के लिए, सत्ता के लिए। तो 1787 से 1801 तक सत्ता के शासन बागडोर को इन्होंने अपने हाथ में संभाला, और महिपत राव दिनकर के साथ सत्ता के संचालन के लिए इन्होंने संघर्ष किया। और इन्होंने, आनंदीबाई ने अपने पति के याद में क्या किया, इन्होंने जो राम टेकरी मंदिर बनवाया था बिम्बाजी भोसले ने, उसी मंदिर पर इन्होंने बिम्बाजी भोसले का मूर्ति बनवाया। और कैसा मूर्ति बनवाया, हाथ जोड़कर खड़े हुए मूर्ति को उन्होंने वहाँ पर बनवाया। कहाँ बनवाया, राम टेकरी मंदिर में। अगला देखते हैं फिर ब्योंका जी भोसला। तो चिमड़ा जी भोसला के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं मिलता है, इतिहास नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलता है ब्योंका जी भोसला। तो ब्योंका जी भोसला कौन था, ब्योंका जी भोसला जो है रघु जी द्वितीय का क्या था, भाई था, छोटा भाई था, छोटा भाई था। तो उसको उन्होंने क्या किया, धुरंधर की उपाधि दिया था। अगर पूछ देगा कि धुरंधर की उपाधि किसको मिला था छत्तीसगढ़ में, किस मराठा शासक को मिला था, तो किसको मिला था, ब्योंका जी भोसला को। और छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक जो जिम्मेदारी थी इसको हाथ में सौंप दिया, और इन्होंने नागपुर से सत्ता का संचालन का इन्होंने क्या किया, जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला, और सूबेदारी प्रथा का इन्होंने प्रारंभ किया ब्योंका जी भोसला ने। तो सूबेदारी प्रथा का जब प्रारंभ किया तो सूबा शासन व्यवस्था चालू हो जाता है। तो चालू होता है 1787 से 1818 में। तो इसकी जो राजधानी क्या थी, रतनपुर थी। इसका सूत्रधार कौन था, ब्योंका जी भोसला थे। ठीक। और इसको समाप्त किया जेनकिंस ने। फिर सूबेदार जो है शासक नहीं थे, ये क्या थे, ब्रिटिश के अधीन जो है आपका नहीं थे। ये एक प्रकार का सूबेदार जो है शासक नहीं थे, ये एक प्रकार का पद था। ठीक है जी, एक प्रकार का पद था। तो सूबेदारी प्रथा का विरोध जो है आनंदीबाई ने किया। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अनेक सूबेदार जो नियुक्त हुए, उस नियुक्त में प्रथम जो शासक है, प्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार वो थे महिपत राव दिनकर, जिन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार माना जाता है। और 17 मई 1790 को इसी के शासनकाल में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का आगमन हुआ था। ठीक है जी। तो यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर क्या करता है जानते हो, ये मही लोग को पकड़ा है, और मही पकड़ के क्या करे, फॉरेस्टर मतलब फॉरेस्ट की ओर जा रहा है, ऐसे याद रखना आपको। तो क्या करेंगे, जो कौन है फॉरेस्टर है, वो मही को पकड़ा है, और मही को पकड़ के यूरोपीय यात्री कौन, फॉरेस्ट की ओर जा रहा है, मही पकड़ के। तो याद रहेगा ना, जो महिपत राव दिनकर उसके शासनकाल में कौन आया, फॉरेस्टर आया। कब आया, तो 17 मई 1790, 1790
कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं। 1790, 17 मई 1790, 17 मई 1790। आप 4 बार बोलिए ना इसको मुंह में, आपको याद हो जाएगा। 17 मई 1790, 17 मई 1790। याद हुआ? कब आया? वेरी गुड। कौन आया? क्यों आया? हाँ, मही लेके आया, रायपुर दर्शन के लिए आया है ना। यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का आगमन हुआ रायपुर, किसके शासनकाल में? महिपत राव दिनकर के। और ये सत्ता के संचालन के लिए संघर्ष कर रहे थे, सत्ता के लिए संघर्ष किए महिपत राव दिनकर ने। सारी शक्ति जो है लेकिन आनंदीबाई के हाथ में थी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा क्या, बिंबाजी की जो प्रमुख पत्नियां थी उनको और सुभाष शासन को देखा, और उसके बाद में उसका बिंबाजी भोसले के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। ठीक, याद हुआ? और पढ़ेंगे कुछ? तो है चलिए 2 मिनट सुनिए। एक कविता है। काबर हजरत हस मन में माया के मोह में, जेकर बर्तन नित हुआ था माया के जह में। कुछू नहीं रहे है न कुछू नहीं रह जाही शौक में, बिरथा नो है जिंदगी है जी ल बचाए बर सबे कुछ करथे। मरना तो सबोला है फिर जिए बर कुछू करे ल पड़थे। मरना तो सबोला है फिर जिए बर कुछू करे ल पड़थे। जेन अपन कमाई ल खाथे वो बघवा कहलाथे, और जेन अपन जांगर ल चुराथे वो कोलिया हो जाथे। जेन दूसर की निंदा खोरी में अपन जिंदगी ला पहाथे, ऐसे व्यक्ति के नाम चारों कोती कटथे। और जेन हाँ दूसर की पीरा में कूद पड़थे ओकरे नाम सबे दहर दिखथे। और संकट के करिया बादर में बहादुर मन जूझे के हिम्मत करथे। और मरना तो सबोला है फिर जिए बर कुछ करेल पड़थे। मरना तो सबोला है फिर जिए बर कुछ करेल पड़थे। ठीक, देखा एक ठो बात बताता। ये जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी आपकी धरोहर है, ये ज़िंदगी आपकी अमानत है। इस पर किसी का कोई जोर नहीं है। आप इसको जितना संवारोगे, जितना सजाओगे, उतना हसीन बनेगी ये लाइफ। लाइफ किसी के भरोसे चलने वाली नहीं है। आपकी जो लाइफ है, बोलते हैं ना भैंसा के सिंह भैंसाल गरू, तोर जिंदगी तो ही तो संवारना है, आने कोई नहीं संवारा है। अरे यार ओ मोर मित्र है जही क्लास, तब मैं क्लास जहाँ, अरे ओ आज नहीं गिस, अरे कैसे हेलो क्लास जाबे, नहीं जावा यार आज सूते हैं नींद लागत है। तो उसके साथ आप भी मत सो, वो सोता है तो सोता है, उसको सोने दो, उससे हमको मतलब नहीं है। जिस दिन आप दूसरे से अपना मतलब निकालना शुरू कर दोगे उस दिन आपका जीवन नरक है, समझिए। अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं के ऊपर रखिए। अपने स्वयं की जो ड्रीम है, स्वयं का जो लक्ष्य है, उसका निर्धारण स्वयं करिए, उस पर कार्य आप स्वयं करिए। इस वहम से बाहर निकलिए कि मेरा कोई है इस दुनिया में। इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, सारे लोग मतलबी हैं। सिर्फ और सिर्फ आप आपके अपने हो। आपकी कॉन्फिडेंस, आपका स्वयं का इच्छा शक्ति और आपके कार्य करने के तरीके ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। यार जिंदगी तो हर कोई जीता है ना। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसने अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन एक नॉर्मल ज़िंदगी आप जियोगे, वही खाना, वही पीना, वही रात, वही दिन, वही सोना, वही जगना, तो क्या मतलब का? कुछ अलग करिए। तो कुछ अलग करने के लिए किसी दूसरे से हटके आपको करना पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ उस वहम से बाहर निकलिए कि मेरा कोई है, मेरा कोई सहायता करेगा। इस वहम से बाहर निकलिए कि मोबाइल ही सब चीज़ है। इस वहम से बाहर निकलिए कि मुझे किसी का सहारा मिल जाएगा। किसी का सहारा मिलने वाला नहीं है। जो है आपके अंदर है, जो है आपके भीतर है। ठीक है, तो अपने कार्यों पर हमेशा निरंतर आप लोग क्या रहिए, फोकस रहिए और अपने कार्य को लगातार आप लोग करते रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।
गुड डे, थैंक यू।